गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैथ्स बाय भोम सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। 8.1 के अपन ने काफी प्रश्न संख्या 6 तक कर दिए थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला 7वां प्रश्न है। 6 तक अपन ने कर दिए थे। 7वां प्रश्न अपना है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला अपन को दे रखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ज्ञात कीजिए। दूसरा दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोट थीटा अपन को दे रखा है। देखो कोट थीटा अपन को दे रखा है। कोट थीटा बराबर 7/8। अपन ने जब पढ़ा था जब बेसिक इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का तो उसमें लाल बटा का पढ़ा था। ये साइन का पेयर, ये कोस का, ये टेन का, और टेन का उल्टा होता है कोट, और टेन होता है लंब बटा आधार, तो कोट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये अपना मान हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार का मान आ गया 7 और लंब का मान आ गया 8। अब अपन को कर्ण ज्ञात करना है। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है अपन सभी अच्छे से जानते हैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपन को ज्ञात करना है। लंब कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तब इन दोनों को जोड़ेंगे 64 प्लस 49, तो ये बनाएगा कर्ण का स्क्वायर। देखो 64 और 49 को जोड़े तो कर्ण बराबर 113 आएंगे। जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हट के बराबर के इस साइड चला जाएगा तो अनरूट हो जाएगा। तो कर्ण का अपना मान कितना आया 113। तो ये कर्ण आ गया। अब अपन के पास लंब है, आधार है और कर्ण, तीनों चीजें हैं। तो अपन क्या ज्ञात करना है, पहला दे रखा है और दूसरा दे रखा है। सबसे पहले दूसरा इजी हो जाएगा, तो पहले मैं सबसे पहले दूसरा कर देता हूं। दूसरा दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट कितना दे रखा है 7/8। इसका स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। 7 का स्क्वायर होता 49/8 का स्क्वायर 64। तो दूसरे का आंसर पहले 7वें के दूसरे का आंसर हो जाएगा 49/64। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी। ये क्या करना है। और अपन को दे क्या क्या रखा है। अपन के पास आधार 7 है और लंब कितना है 8 है। आधार 7 है और लंब बराबर 8 है और कर्ण अभी अपने ज्ञात किया वो √113 है। ये अपन को दे रखा है। अब अपन को ये ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले साइन होता क्या है। अपन ने लाल बटा का पढ़ा था। पहला जोड़ा किसका होता है साइन का होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो साइन हो गया लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 8 है, कर्ण कितना है √113। और कोस कितना होगा, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि दूसरा पेयर है, दूसरा जोड़ा किसका है कोस का। तो आधार बटा कर्ण। तो अब अपना आधार कितना है, आधार है 7 और कर्ण कितना है √113। तो ये जगह कोस थीटा हो जाएगा 7/√113 और साइन थीटा हो जाएगा 8/√113। अब अपन कुछ नहीं करना, जो प्रश्न दे रहेगा उसमें सिर्फ मान रखने हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा की जगह रखना है 8/√13। ये एक फॉर्मूले से अपन करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो a प्लस बी, यानी कि अगर मैं इसको
इसको मैं a मानूं और इसको b मानूं, तो अपन को फॉर्मूला लिखा गया a प्लस बी और a माइनस बी दिखेगा। तो मैं इसे सीधे a प्लस बी, अगर आपको सॉल्यूशन का याद है तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a मतलब एक, सीधा लिख देता हूं मैं, a मतलब एक माइनस a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b कितना है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा ये भी कोस को, अगर एक को a माने कोस को b माने तो a प्लस b और a माइनस b दिखेगा अपन को। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, एक का स्क्वायर माइनस कोस का, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको अपन छोटा कर दिया अपन ने, a प्लस बी और a माइनस बी सर्वसुविधा से। तो a स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का मान कितना है अपने पास, 8 बट्टा अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और 1 माइनस एक का स्क्वायर पे एक हो गया, माइनस का माइनस, कोस का मान कितना है 7 बटा अंडर रूट 13, तो 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो गया 113। यानी कोई भी संख्या के ऊपर अंडर रूट होता है और उसका अपन स्क्वायर लगाते तो अंडर रूट हट जाता है। तो सिर्फ कितना माना गया 113 बट्टा एक का एक माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर हो गया गुण 50 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 113 बचेगा। अब देखो एक है, इसके बट्टा में कुछ नहीं, मैंने एक मान दिया, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं, मैंने एक मान दिया। अब इसका अपन दशमलव लेके निकाल सकते हैं। इसका ऊपर वाले का दशमलव आ गया 113। अब एक का भाग 113 में देंगे कितनी बार जाएगा, 113 बार। 113 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 113 माइनस 113 का भाग 113 में कितनी बार गया, एक बार। एक को जब 64 से गुणा करेंगे तो 64 बट्टा, अब इसका भी लसक कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का अलग करेंगे नीचे वाले का अलग करेंगे। 113 एक का भाग 113 में कितनी बार गया, 113 बार, माइनस 113 का भाग 113 में कितनी बार गया, एक बार। एक को गुण 50 से गुणा किया 49। अब देखो, अब जब 113 में से अपन 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा ऊपर बट्टा 113 भाई बट्टा, जब 113 में से 49 घटेंगे तो पीछे कितना बचेगा 64 बट्टा 113 भाई। अब जब बट्टों के नीचे बट्टा होता है तो संख्या क्या होती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे हो जाती है, उल्टा हो जाता है। कैसे, गुण 50 बट्टा 113, ऊपर वाला सेम रहेगा, भाग था तो गुणा के चला गया, तो 113 नीचे ऊपर आ जाएगा बट्टा 64 ऊपर है, 64 113 के ऊपर था नीचे आ गया, 113 से 113 कट जाएगा तो बचेगा कितना, गुण 50 बट्टा 64। तो इसका मान कितना आ जाएगा, गुण 50 बट्टा 64। बहुत इजी है, एक बार वापस देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपन को दे रखा है, इसको अपन को ज्ञात करना है। अपन ने कर्ण सबसे पहले निकाल दिया था, रूट 113 आया है और आधार कितना दे रखा है क्वेश्चन में 7 और कर्ण कितना दे रखा है 8। अपन ने सबसे पहले इसमें दो चीजें दिख रही है अपन को, एक साइन और कोस, तो अपन दोनों अलग अलग ज्ञात कर देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना था 8, कर्ण कितना है रूट 113, और कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 100 रूट 113। अब सिर्फ मान रखना है। जब मैंने इसको थोड़ा ध्यान से देखा तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला मेरे को दिखा सरस्वती का, तो a प्लस बी और a माइनस बी सरस्वती क्या होती है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो मैंने a को माना a और माइनस का माइनस और b को साइन थीटा को माना b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया, a की जगह 1 लिख दिया, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और इसी प्रकार कोस को भी किया। अब 1 का स्क्वायर किया 1, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान रख दिया 8 बटा 113 का स्क्वायर। इसी प्रकार कोस का 1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस
cos स्क्वायर की जगह 7/1 से रूट 113 लिख के उसका स्क्वायर कर दिया और फिर इसका ऊपर वाले का और नीचे वाला दोनों का अलग अलग लसब लेके और लसब 113 नीचे वाला को भी लसब 113 जो घटा के और जब बटाओं के नीचे बटा होता तो मैंने क्या बोला संख्या उल्टी हो जाती। उल्टी किस प्रकार, गुण 50/113 एज इट इज देंगे, जो नीचे वाली संख्या है वो उल्टी हो जाएगी। 113 नीचे था ऊपर आ गया, 64 ऊपर था नीचे हो गया, इसको 113 से 113 कट गए तो गुण 50/64 अपना फाइनल आंसर है। दूसरा अपने सबसे सातवें का दूसरा वन सबसे पहले ज्ञात कर चुके हैं और अब है पहला इस बार कर दिया। अब देखो आगे 8वां प्रश्न है, यदि कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं। अब अपन को सिद्ध करना है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 - 10 स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। देखो अपन को तीन चीजें लिखी, एक तो 10, एक cos और एक sin, तो तीनों अलग अलग ज्ञात कर दो। पहले देखते हैं क्या दे रखा है। अपन को दे रखा है 3 cot a बराबर 4, तो 3 cot के गुणा में है वो भाग में आ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो cot बराबर क्या होगा 4/3। अब cot होता क्या है, 10 का उल्टा होता है। 10 होता है लास्ट बटा का कैसे देखो LAL KKA, तो लंब बटा आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना हो गया 4, लंब का मान कितना हो गया 3। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर सॉरी देखो L अपन को कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। 9 और 16 को मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा 25। k के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर अंडू डाल देगा तो k बराबर √25। √25 का अपन सब मान जानते हैं 5 होता है, तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 हो गया। कर्ण कितना आ गया 5, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। अब अपन को सिर्फ मान रख के ट्राई करना क्या ये सत्य है या नहीं है। देखो सबसे पहले मैं 10 ज्ञात करता हूं। 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार यानी कोट का उल्टा, तो कोट 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद मैं साइन ज्ञात करता हूं। साइन होता है लंब बटा कर्ण, इससे देखो पहले जोड़ा साइन का लंब बटा कर्ण, लंब इसमें कितना है 3 है और कर्ण कितना है अभी अपन ने ज्ञात किया 5 हो जाएगा। उसके बाद अपन ज्ञात करते हैं साइन हो गया, अब कोस ज्ञात करेंगे। कोस थीटा क्या होता है, अब थीटा देखो चाहे ए लिखो एक ही बात है, इसमें कौन ए की बात कर रहा है इसलिए ए लिख रहा है। अब कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण ए बटा ए। आधार कितना है 4 है तो आधार हो गया 4 बटा कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया कोस का मान। अब अपन जो प्रश्न में पूछा है सिर्फ मान रखना है और रख देते हैं। देखो 1 + 10 स्क्वायर, 10 का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बटा 1 सॉरी इसकी जगह माइनस है 1 + 10 फिर से 10 3/4 ये सेम ही है तो 3/4 का स्क्वायर बराबर, अब किसके बराबर होना चाहिए कोस स्क्वायर, तो कोस का मान कितना है 4/5, तो 4/5 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है साइन स्क्वायर के, साइन का मान कितना है 3/5 का स्क्वायर के। अब देखो अपन को पूछा है क्या 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर के। तो अपन ने जो प्रश्न ने पूछा मान रख दिया। अब अपन को इसको अपन सिद्ध करते हैं। अब देखो 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा गुणनफल 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16,
और बट्टा एक नीड में मान लेता हूँ बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 बट्टा 1 का बट्टा 1 बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 बट्टा 5 का स्क्वायर हो गया 25। जो स्क्वायर था मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो बट्टों के जो ऊपर बट्टा है बट्टों के नीचे भी बट्टा है, दोनों के अलग अलग अपन लसब लेके करेंगे। पहले का लसब देखो 16 आएगा, 1 का भाग मैंने 16 में दिया, इस 1 का भाग में 16 में दिया, कितनी बार गया 16 बार। 16 को जब मैं 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा 16 माइनस 16 का भाग मैंने 16 में दिया, कितनी बार गया 1 बार। 1 को जब मैं इस 9 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 9 बट्टा इसका मैंने लसब ले लिया 16, 1 का भाग इस 16 में कितनी बार गया 16 बार। 16 को 1 से गुणा किया कितनी बार 16 बार प्लस 16 का भाग मैंने 16 में दिया, कितनी बार गया 1 बार। 1 को जब मैं इस 9 से गुणा करूंगा कितना आएगा 9 बराबर इसका लसब ले लेता हूं मैं 25 आएगा, क्योंकि ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें इस 25 का भाग जाएगा इस 25 का भाग जाएगा 25 है तो ऊपर हो जाएगा 16 माइनस का 9। कैसे 25 का भाग 25 में 1 बार गया, 1 को मैंने 16 से गुणा किया 16 माइनस का माइनस इस 25 का भाग इस 25 में दिया 1 बार गया, 1 को मैंने 9 से गुणा किया 9 बराबर मैं सही लिख देता हूं। अब देखो 16 में से 9 गए 7 बट्टा 16 बट्टा और 16 प्लस 9 कितने होंगे 25 बट्टा 16 बराबर 16 में से 9 गए इसी कितने बचेंगे 7 बट्टा 25। अब जब बट्टों के नीचे बट्टा है तो क्या होता है उल्टा हो जाता है, जगह कम है देख लेना थोड़ी। ये 7 बट्टा 16 अपनी जगह पे रहेगा, जब नीचे वाला है वो गुणा में आ जाएगा, 16 नीचे वाला ऊपर आ जाएगा बट्टा 25 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, इस 16 से ये 16 कट जाएगा बराबर कितना दे रखा है 7 बट्टा 25। अब ये कट गया तो पीछे कितना बट्टा 7 बट्टा 25 और इधर भी कितना है 7 बट्टा 25। ये अपन को पूछता था क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर। इस साइड tan का मान है उस साइड sin और cos स्क्वायर का घटा वाला मान है तो बराबर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात करो। पहला दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। सबसे पहले जो दे रखा है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं थोड़ा। इसने बोला है कोण B समकोण, ये वाला समकोण कितना है B, तो इसको मैं A मान लेता हूं और इसको मैं C मान लेता हूं। और इसने पूछा tan A बराबर कितना 1/√3। अब tan होता क्या है पहले वो देखो, tan होता है लाल बटा का काम देखो लंब बटा आधार होता है, तीसरा जोड़ा tan का लंब बटा आधार, तो tan हो गया लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना है √3 लंब बटा आधार। अब अपन को ज्ञात क्या करना है करना, यानी कि जब मैं sin कोण C मानूं तब लंब अपना हो जाएगा ये, इसके जस्ट सामने वाला जो कोण दे रखा है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है लंब, बाकी वाला आधार और जो 90 डिग्री कोण उसके सामने वाला कर्ण। कर्ण अपन को ज्ञात करना है, लंब और आधार दे रखा है तो कर्ण अपन कैसे ज्ञात करेंगे, k का स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, l का मान है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बराबर 4 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो गए, तो k के ऊपर जो स्क्वायर है तो हट के 4 के ऊपर अंडर आ जाएगा, तो k का मान आ गया √4 का मान होता है 2, तो k का मान कितना आ गया 2। अब देखो का मान कितना आ गया 2, लंब का मान है 1 और आधार का मान है √3। अब देखो इसका मान आ गया 2, इसको अगर मैं लंब मानूं तो इसका मान है 1 और इसका मान है √3। अब देखो एक बार कोण A लेना है एक बार कोण C लेना है, तो सबसे पहले जब कोण A लेंगे यानी कि कोण ये वाला लेंगे तब लंब हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। कोण C लेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, सिर्फ लंब और आधार आपस में चेंज होंगे। तो
तो देखो साइन का मान कितना होगा, साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, जब कोण ए लेना है, साइन में कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो कोण ए लेने पर लंब कितना हो जाएगा, √3 बटा कर्ण कितना हो जाएगा, 2, 2 बटा √3 बटा 2। और कोस सी पूछा है, जब कोण सी लेंगे यानी कि कोण ये लेने पर लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। तो कोस क्या होता है, लाल बटा कक्का में देखो, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है, जब कोण ये देंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3 बटा कर्ण कितना है, 2, √3 बटा 2 इसका भी मान आया। अब आगे देखा है कोस ए क्या होगा, कोस ए। अब देखो कोण ए लेना है कोस में, कोण ए लेने पर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो कोस क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार यानी कि 1 बटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण है 2। और साइन सी पूछा है यानी कि साइन में एक कोण सी लेना है, सी मतलब कोण सी, कोण सी लेने पर ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटा कर्ण, एल बटा के होता है। तो एल का मान कितना है, कोण सी लेंगे तो एल हो जाएगा 1 बटा कर्ण हो जाएगा 2। अब देखो, अब अपने पास सभी मान आ गए, साइन ए आ गया, कोस सी आ गया, कोस ए आ गया और साइन सी आ गया। अब अपन को सिर्फ मान रखने हैं। देखो अगले पेज में करते हैं, इसमें जगह नहीं है। पहला क्या क्या करना था, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए कोस सी कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब अपन को सिर्फ मान रखना है। देखो साइन ए का मान कितना है, √3 बटा 2। तो साइन ए की जगह अपन मान रख देंगे √3 बटा 2। बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है। अब देखो कोस सी का मान कितना है, कोस सी का मान है √3 बटा 2। तो कोस सी की जगह √3 बटा सॉरी √3 बटा 2 प्लस का चिन्ह है प्लस। कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान है 1 बटा 2। तो ये 1 बटा 2 गुणा, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, गुणा। साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान है 1 बटा 2। तो ये 1 बटा 2, यही मान थे अपन ने रख दी। अब √3 को मैं √3 से गुणा करूंगा, कोई भी दो रूट की संख्या समान संख्या आपस में गुणा होकर रूट हट जाता है। √3 को मैं √3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, बट्टा 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4, प्लस का चिन्ह है प्लस। 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4। अब हर में दोनों संख्या समान है तो लस अपनी कितना आ जाएगा 4। इस 4 का भाग 4 ये कितनी बार गया, एक बार। 1 को 3 से गुणा करने पर कितना आया 3, प्लस 4 का भाग इस 4 में ये कितनी बार गया, एक बार। 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 और 1 कितनी हो गई 4। 4 में 4 का भाग देने पर कितना आया 1। तो ये अपना क्या होगा इसका फाइनल आंसर। आगे देखो दूसरा प्रश्न क्या था। दूसरा प्रश्न है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो दूसरा प्रश्न है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखो अपन को सिर्फ मान रखना है। कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान 1 बटा 2। तो कोस ए का मान मैंने रख दिया 1 बटा 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा। कोस सी का मान कितना है, कोस सी का मान है √3 बटा 2 प्लस माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस। आगे दे रखा है साइन ए। अब साइन ए का मान कितना था √3 बटा 2, तो साइन ए का मान रख दिया √3 बटा 2, कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा। साइन सी का पूछा है, साइन सी के अपने कितना लिखा था 1 बटा 2, तो 1 बटा 2। अब देखो √3 को 1 से गुणा करने पर कितना हो गया √3
बट्टा जब मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा कितना हो गया 4, कितना होगा 4, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दिया। √3 को 1 से गुणा करने पर कितना है √3। कोई भी संख्या को जब 1 से गुणा करने पर संख्या समान आएगी, 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा 4। अब देखो हर में संख्या समान है तो लसब क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। 4 का भाग इस 4 में कितनी बार गया एक बार। 1 को √3 से गुणा करने पर कितना आया √3, माइनस का माइनस। अब 4 का भाग इस 4 में कितनी बार गया एक बार। 1 को √3 से गुणा करने पर कितना आया √3, √3 में से √3 जाएंगे तो कितना बचेगा 0 बट्टा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, sin P cos P और tan P ज्ञात करो। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, दो भुजाओं का योग दे रखा है 25 और इसमें एक भुजा दे रखी है, ठीक है। अब अपन को सबसे पहले तीनों भुजाओं का माप ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में अपन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। देखो Q क्या दे रखा है समकोण है, तो सबसे पहले देखो PR + QR बराबर कितना दे रखा है 25। इसको मैं समीकरण नंबर 1 देता हूं। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले अपन आकृति बना देते ताकि उसमें इजीली होगी, अपन को आसानी होगी कर्ण कौन सा है लंब कौन सा है। इसने पूछा है Q क्या होना चाहिए समकोण, तो ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया R। अब देखो समकोण क्या होगा P और R, तो मैं क्या लिख देता हूं PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। अब देखो PR का मान अपन को दे नहीं रखा, इसलिए मैंने PR की जगह क्या लिख दिया PR बराबर QR का मान भी नहीं दे रखा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया QR की जगह QR प्लस QP का हो चाहे PQ का हो उसका मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 की जगह मैंने 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो ये संख्या QR यहाँ पे किसका है प्लस का, इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 25, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 25 बराबर PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। अब अपन को देखेगा यहां पे देखेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A + B और A - B। जस्ट अगले प्रश्न में आपने सर्वसमीका पढ़ी थी, A + B और A - B क्या होगा A + B और A - B। तो देखो मैं क्या लिख देता हूं यहां पर 25 बराबर PR को क्या लिख देता हूं PR + QR गुणा PR माइनस QR, यानी A + B और A - B। अब देखो PR + QR का मान कितना दे रखा अपन को, PR + QR का मान प्रश्न में कितना दे रखा है 25, तो 25 बराबर 25 गुणा PR माइनस QR। अब ये जब 25 है इधर आके भाग में आ जाएगा 25 का, 25 में 25 का भाग देने पर कितना हो जाएगा 1, तो मैं सीधा लिख देता हूं 1 बराबर ये 25 इसके गुणा में तो इसके भाग में आ जाएगा 25 के, मैं 25 का भाग देने पर कितना हो जाएगा 1 माइनस PR माइनस QR। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। अब जब अपन समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाते हैं तो अपन को भुजाओं के मान मिल जाएंगे। समीकरण 1 2 1 2 ये 1 ये, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। नहीं समीकरण 1 में से मैं क्या करता हूं समीकरण 2 को घटाता हूं। अब देखो समीकरण 2 क्या है PR + QR बराबर 25, दूसरी क्या है PR माइनस QR बराबर 1। जब अपन इसको घटाते हैं तो घटाने पर क्या हो जाएंगे चिन्ह चेंज होंगे, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस,
ये हो जाएगा माइनस। पी आर किसका है? प्लस का। ये माइनस का तो आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्यू आर प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएंगे? 2 क्यू आर बराबर कितने हो जाएंगे? 25 में से एक गए, पीछे बचे 24। तो देखो, तो क्यू आर बराबर 24 बटा क्या हो जाएगा? 5। सॉरी 25 नहीं है, 24 है यहाँ पे। 24 बटा क्या हो जाएगा? 2। अब क्यू आर के दो जो गुणा में है किसमें आ जाएगा? भाग में। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 24 बटा 2। 24 में 2 का भाग लेने पर कितना आएगा? 12। तो क्यू आर का मान कितना आ गया? 12। और पी क्यू अपन को पहले से दे रखा है, और इसने बोला पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है? 25। तो पी आर 12। तो प्रश्न में कितना दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना होना चाहिए? 25। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना होना चाहिए? 25। क्यू आर का मान कितना है? पी आर प्लस क्यू आर का मान 12 है, बराबर 25। 12 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो पी आर बराबर 25 माइनस का 12। 25 में से 12 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? पी आर बराबर 13। तो पी आर भुजा का मान कितना आ गया? 13। तो पी आर अपने पास कितना है? 13। क्यू आर कितना है? 12। और पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगले अपन आकृति देखते हैं वापस एक बार। ये क्या था? क्यू जो समकोण था, इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने R मान लिया। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और जब P को कोण मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। P को कोण मानने पर अब देखो क्या क्या मान थे, एक बार वापस देखते हैं। P और Q का मान था 5 सेंटीमीटर। P और Q का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। P और R का मान था 13, और P और R का मान था 13 और इसका मान था 12। अब अपन को ज्ञात क्या क्या करना है, एक बार वो देखो। ज्ञात करना है साइन P, cos P और tan P। तो देखो साइन क्या होता है? साइन P यानी कि कोण P ही मान, तो कोण P मानेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। साइन P, साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो मैं सीधा लिख देता हूँ लंब बटा कर्ण, क्योंकि अब आपको कई बार अपन लाल बटा का यूज कर करके आपको याद हो गया होगा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान अपना कितना है? इसमें लंब कितना है? 12। तो ये हो गया 12 बटा कर्ण कितना है? 13। तो 12 बटा 13। और अपन को पूछा है कोस भी ज्ञात करो। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लाल बटा का में देखो, आधार बटा कर्ण, ये क्या होगा? कोस। तो a बटा k। आधार का मान कितना है? आधार कितना है? 5। तो 5 बटा 13। और अपन आगे क्या ज्ञात करना पूछा है? tan p। tan का मान कितना है? लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार। लंब कितना है? 12। आधार कितना है? 5। 12 बटा 5। जो अपन को मान पूछे थे साइन p, cos p और tan p के, वो इस पेज पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब tan a का मान 1 से कम कब होता है? पहले वो देखो। जब पहले ये देखो tan होता क्या है? tan होता है लंब बटा आधा। लंब बटा आधा। तो tan a का मान हमेशा 1 से कम कब होगा? जब इसका मान क्या हो? कम हो और इसका मान अधिक हो। यानी कि लंब का मान कम हो और कर्ण का मान ज्यादा, सॉरी लंब का मान कम हो और आधार का मान ज्यादा हो, तब क्या होगा? tan a का मान 1 से कम होगा। जैसे मैं लंब को मान लेता हूं, लंब को मैं मान लेता हूं 4 और आधार को मान लेता हूं 3। तो 4 बटा 3, 4 में 3 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, अब मैं इसका उल्टा कर देता हूं, यानी कि इसको मैं मान लेता हूं 3 और इसको मान लेता हूं 4। तो 3 में 4 का भाग देंगे तो क्या 1 से ज्यादा आएगा? नहीं, 1.7 कुछ समथिंग आएगा। तो यानी कि 1 का मान, tan का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। आगे देखो,
कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है। अब देखो sec होता क्या है, sec होता है cos का उल्टा, तो cos ही क्या होगा, cos होगा देखो लाल बटा कक्का में cos होगा आधार बटा कर्ण, तो sec होगा कर्ण बटा आधार, यानी कि ये क्या है कर्ण है, ये क्या है आधार, तो ये क्या है कर्ण, ये है आधार। अपन सब जानते हैं कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है और उसका मान सदैव ज्यादा होता है, तो क्या 12/5 से ज्यादा है, बिल्कुल। इसका मतलब क्या sec a बराबर 12/5 संभव है, बिल्कुल संभव। इसका मतलब ये क्या है, कथन कोण क्या हो गया, सत्य हो गया। आगे देखो cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos a कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, कोसेकेंड कोसेक का एक संक्षिप्त रूप है। किसका, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या है, कोस। इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य। अब संक्षिप्त रूप सभी के आपको जानना है तो अपन एक पेज पे देख लेते हैं। देखो साइन को क्या बोलते हैं, जैसे ये साइन, साइन का जो विस्तृत रूप है वो होता है साइन, और हिंदी में बोलते हैं जा। और कोस का संक्षिप्त रूप होता है, कोस का संक्षिप्त होता है कोसाइन, और हिंदी में बोलेंगे कोज्या। टेन किसका संक्षिप्त रूप है, टेन संक्षिप्त रूप है टेंजेंट का, और इसको हिंदी में बोलेंगे स्पर्शज्या। देखो साइन किसका संक्षिप्त रूप है, साइन का, हिंदी में बोलते हैं ज्या। कोस किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोज्या। टेन किसका संक्षिप्त रूप है, टेंजेंट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। आगे बढ़ देखो, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। कोट किसका संक्षिप्त रूप है, कोजेंट का, किसका रूप है, को टेंजेंट का। कोट किसका संक्षिप्त रूप है, कोट टेंजेंट का, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यू स्पर्शज्या। अभी आपको हिंदी के नाम याद नहीं हो तो कोई करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान रख दो क्योंकि एक नंबर का सवाल पूछ सकता है। तो कोट किसका संक्षिप्त रूप है, कोट टेंजेंट का, जिसको हिंदी में बोल के क्या बोलते हैं, व्यू स्पर्शज्या। सेक किसका संक्षिप्त रूप है, सेक है सेकंड का, सेक किसका संक्षिप्त रूप है, सेकंड का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यू कोज्या। क्या बोलते हैं, व्यू कोज्या। देखो कोस को क्या बोलते हैं, कोज्या, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यू कोज्या, ऐसे याद रखते हैं। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, कोसेक। अब कोसेक किसका संक्षिप्त रूप है, कोसेक संक्षिप्त रूप है कोसेकेंड का, किसका, कोसेकेंड का, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यूजा। साइन को ज्या बोलते हैं, इसको व्यूजा। अब साइन किसका संक्षिप्त रूप है, साइन का। कोस किसका है, कोसाइन का। टेन किसका है, टेंजेंट का। कोट किसका है, कोट टेंजेंट का। सेक किसका है, कोसेंट का। कोसेक किसका है, कोसेकेंड का। समझ में आ गई। तो कोसेकेंड किसका संक्षिप्त रूप है, कोस का रूप है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। आगे देखो कोट और ए का गुणनफल है। अब देखो जो ये कोट और ए है, क्या ये आपस में गुणा है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, थीटा की जगह है, यानी कि ए किसी कोण को प्रदर्शित कर रहा है। ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसकी जगह। अगर कोई फिगर दे रखी है इसमें, या इसकी जगह थीटा आ सकता है, तो ये एक कोण को दर्शाता है। अगर सिर्फ कोण यानी कि सिर्फ अकेले कोण का, जैसे मैं कोट ए ना लिखूं, सिर्फ कोट लिखूं, तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए ये इसका गुणनफल रूप नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। आगे देखो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। अब साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, L/K। साइन क्या होता है, L/K। अब मैंने आपको
इस प्रश्न में जब अपन दूसरा कर रहे थे 11 का दूसरा कर रहे थे, तब मैंने बताया था कर्ण क्या होता है, किसी भी त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज की क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि उसका मान सबसे ज्यादा होता है। तो ये बोल रहा है tan का मान, ये बोल रहा है tan का मान तो 3 है और लंब का मान 4 है, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। यानी कि कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है, छोटा संभव नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य। क्या है? असत्य। तो एक बार वापस देख लो, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव आ गया, हाँ 1 से कम हो सकता है पर सदैव नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया, असत्य। कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि sec क्या होता है, कर्ण बटा आधा होता है, कर्ण जो कि आधा से बड़ा है 12 है, बिल्कुल संभव है। और cos a, कौन a का कोसेकेंट है, कि कोसेकेंट का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल कोसेकेंट किसका रूप है, कोसेक का है, cos का नहीं, इसलिए ये भी असत्य हो गया। और cos का क्या हो जाएगा, cos किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, ठीक है। cot और a का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं, ये गुणनफल नहीं है, ये थीटा की जगह आता है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 यानी संभव है, बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्ण का मान कम है और लंब का मान ज्यादा है, जो कि संभव नहीं होता है। चलिए 8.1 अपनी आज कंप्लीट होती है और आगे 8.2 जल्दी